family, this is Shashikant here again. Good morning. I hope you all well and good. सलीम भी रेडी हो चुका है और सलीम जा रहा है ब्लू लेक, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। आप देखिए, जाइए, मस्त ब्लू लेक है। मेरा आज फ्रेंड है ना मुंबई से, यानी मुंबई से कुवैत आया है। आप जानते हैं, उससे मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे वेट कर रहे हैं, so I'm going to meet हिम। पहले बोलता है जान दे, फिर बोलता है आ जाओ। चले मेरे किसके साथ नाक नहीं पहुंचा है, थोड़ा सा इधर कुछ फील हुआ तो खजवा दिया उसको। राशन क्या लग गया रे। तो फाइनली अपने दोस्त से मिल चुका हूँ यहाँ पे। और जॉब पे आ रहा हूँ। हाँ, मेरा जो अभी बस आने वाला, अभी आया नहीं। अब आ चुके हैं, अपने फ्रेंड लोगों से भी मिल रहे हैं और दे आर ऑल फ्रॉम वीरा इंटरनेशनल। इसके बाद मैं जो भी सीन आने वाला है, इसको धीरे धीरे पूरा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद थैंक यू। सो दे आर अगेन वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उसके बाद देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसको सारा ही डिटेल में बता ही दूंगा। पूरी फॉर्मेलिटी हो गई है, भाई जा रहे, जाओ तो एंजॉय करेंगे। मेरी बस भी आती होगी, फिर हम बस से निकल जाएंगे काम पे, संध्या को मिलेंगे। तो अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू बडी। अब सुबह उठसे पहले मैंने ले ली है अपनी गर्म पानी। इस गर्म पानी को पीऊंगा, तब जाके थोड़ा राहत मिलेगी। और आज से मेरे अपने आप को एक प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस कर। तो नमस्ते, सलाम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर योर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली आल्सो। एंड थैंक यू बहुत सारा लव और प्यार सपोर्ट देने के लिए मेरे बर्थडे पे। एंड मम्मी और सबको मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। तो लेट्स गो बिगिन द ब्लॉग। सबसे पहले उठते ही मैं पीता हूँ गर्म पानी, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। घर में आज मैं अभी फिलहाल के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। और मैं ये बेड पे कोई नहीं है, इस बेड पे कोई नहीं है और इस बेड पे कोई नहीं है, यानी आई एम अलोन इन दिस रूम। क्योंकि मेरे दोस्त लोग सब काम पे चले गए और जितना बतियाना है हमें आपसे, हम उतना आपसे बतिया सकते हैं आज, और शेयर भी कर सकते हैं जो भी कुछ शेयर करना है। पहली बात तो लगने वाली है भूख, और शिफ्ट है 2 बजे का, राइट। तो 2 बजे से पहले आई वॉन्टेड टू क्या करना है। हाँ, मेरे लिए एक मस्त खाना बनाना है यार, क्योंकि वो बर्गर खा के सही में बता रहा हूँ, इस लाइक कि मैं खुद बर्गर बन जा रहा हूँ यार। सच में बता रहा हूँ, मैं खुद बर्गर बन जा रहा हूँ। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब कि यार इतना बुरा फील हो रहा है यार। कल तो खाना नहीं खाया, मतलब आज से 3 दिन से, तब से कंटिन्यू जॉब पे जा रहा हूँ। 3 दिन से मैंने राइस का टुकड़ा नहीं देखा है कि कैसा होता है। सो आज 2 बजे का शिफ्ट है, तो आई विल ईट माय दाल एंड राइस। अपने हाथों से बनाऊंगा मस्त तो दाल तड़का एंड राइस। देन आफ्टरवर्ड कुछ नहीं, फटाफट रेडी हो जाऊंगा। फिर इसके बाद में जॉब पे जाना है, और उसके जाने से पहले आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है। तो शेयर क्या करना है, बने रहिए। सब मस्त कड़कती हुई धूप निकली है अभी, और अच्छा लग रहा है। देखिए मस्त। तो भाई साहब, आज के दिन मैंने 15 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया है। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। अगर एक साथ जल्दी पूरा स्टार्ट कर दूंगा तो मैं बेड पे पड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को काम भी करना है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ काम कमाने के लिए, और बॉडी के हेल्थ के इशू को देखते हुए मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी ना। यहाँ पे बिगिन करते हैं, मेरा चाय रेडी है और मेरी कप। तो पहले चाय पी के फिर
चाय की फीलिंग आने लगी, आप देख सकते हैं मेरे पास। तो कब से यार कमेंट आ रहा था मेरे एक फ्रेंड का इन द सेंस कि आपके ही जैसे बंदे लोग हैं जो आप लोग नीचे मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो कैसे हो यार, एक Q&A क्वेश्चन करने का मन कर रहा था। क्योंकि है ना यार, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आ रहा था कि इसमें से एक बंदे ने ये पूछा कि यार इंडिया से कुवैत आने के लिए टोटल कितना खर्चा हो जाएगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरे सिनेरियो में मैं अपनी बात करूं तो मेरा हो गया है 52,000, बट बाय मिस्टेक की वजह से 7,000 मुझे एक्स्ट्रा हो गया। अदरवाइज 45,000 में आपका डन हो जाएगा। आप इंडिया से कुवैत में आराम से ऑल द प्रोसेस, टर्म्स एंड कंडीशन, मेडिकल, गम का प्री मेडिकल सब कुछ करा के 45,000 में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। दैट्स ऑल, समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई सैलरी टाइम पे मिलती है कि? जी हाँ, सैलरी ऑन द टाइम मिलती है। आपका एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि महीना खत्म होने से पहले एक दिन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि भाई साहब आपको है ना ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, ओवर टाइम कितने घंटे के बाद मिलता है? भाई साहब बेसिकली आपकी ड्यूटी है 9 घंटे की। हाँ, बेसिकली आपकी ड्यूटी है 9 आवर्स की, और उसके बाद में आप जो भी करोगे आपका ओवर टाइम है। ये अब डिपेंड करता है कि मैनेजर आपका ओवर टाइम पेरोल के प्रोसेस में भेजता है कि नहीं, समझे। मैं आना, काम करना, मैनेजर से अपना अच्छा बना के रखना, जो भी काम बोलेगा वो काम करना। ये नहीं सोचना कि यार मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं आता, मेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा है। जस्ट डू इट। अगर तेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा है तो तेरे लिए, तेरे साथ में कोई ना कोई रहेगा तो तेरी हेल्प करने के लिए, बिकॉज वी आर डूइंग योर टीम। चौथा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब अगर आप इंडिया से पूरा मेडिकल करा के फिट होके यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पे आने के बाद में, हाँ क्या आ जाते हो, और यहाँ पे आने के बाद में आपका जो इधर का बल्दिया मेडिकल और यहाँ के गवर्नमेंट का मेडिकल होता है, अगर उसके अंदर फेल हो जाते हो तो क्या होगा? हाँ, फेल हो जाते होगे तो क्या होगा? तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, आपको वापस बैक टू आपके पवेलियन पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया से इंडिया में भेज दिया, आप नेपाल से नेपाल से भेज दिए जाओगे, बांग्लादेश से बांग्लादेश से। क्योंकि यहाँ का जो एक्सरे होता है उसमें बराबर आना चाहिए। मेरे 2 रूममेट खुद ही घबरा गए थे क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम में कुछ दिक्कत हो गया था। तो वो लोग ने सोचा कि यार इतने टाइम के बाद में अगर इतने टाइम के बाद में पैसे लगाकर यहाँ पे आया और अनफिट होके वापस गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर अनफिट होता है तो आपको वापस भेज जाएगा। यहाँ पे नुस्खे अपना है, किसी ने कोकोनट वाटर पिया, किसी ने पाइनएप्पल जूस पिया, किसी ने मिल्क पिया, मगर बेचारे के नसीब में लिखा नहीं था, उसको जाना पड़ा। एक नेपाली बंदा था यहाँ पे और वो चला गया वापस, क्योंकि वो इतना स्मोकिंग, इतना दारू, इतना स्मोकिंग करता था कि पूछो मत। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे बाजू वाले फ्लैट में रहता था। तो कोई नहीं, अब खत्म, अब वो चला गया है, अब उसे किसी और जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या था? छुट्टी मिलती है कि नहीं वीक ऑफ? भाई साहब आपको एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको महीने के 4 छुट्टी मिलेंगे। हाँ क्या, महीने के 4 छुट्टी मिलेंगे। अगर आप छुट्टी नहीं लेंगे तो आपको उसको कैंसल ऑफ में कर लिया जाएगा। मतलब जिस दिन आप छुट्टी नहीं लेंगे उस दिन का आपको डबल पगार मिलेगा। जिस दिन छुट्टी, मतलब छुट्टी के दिन आप काम कर रहे हो पूरा 9 घंटे 11 घंटे जो भी, उसका ओवर टाइम प्लस जिस दिन आप मतलब छुट्टी नहीं मारे हो और काम करने आए हो उसका अलग पगार, मतलब 2 पगार बन जाता है। तो दिहाड़ी मजदूर है हम यहाँ पर, समझ लो। हम कौन सा काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करते हैं। ओवर टाइम कमा रहे हैं। जस्ट आई एम किडिंग ना। आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनल ब्रांड विच इज कॉल्ड बर्गर किंग। सो ये यूएस का फ्रेंचाइजी है और सब जगह फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, समझ रहे हो। आई एम ऑलरेडी वर्क विद बिफोर, मैंने काम किया हुआ है इंडिया में बर्गर किंग में। सो इट्स काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आई थिंक करीब मैंने आप सबके सारे जवाब दे दिए। एक और चीज यार, मेरा दोस्त अभी कल ही मुंबई से आया, मतलब यानी कि विरार से आया, और बहुत अच्छी बात है कि वो आया। और सुबह मतलब मैं उसके रात को मैं ड्यूटी पे से काम पर से आया तो मैं उसके रूम पे गया, मगर वो सो गया था। मैंने बोला डिस्टर्ब नहीं करता, अभी बंदे को आदत नहीं पड़ी होगी यहाँ की। और उसने ना मेरे लिए क्या मंगाया दिखाता हूँ। मैंने भाई मेरे लिए मेरा बैक कवर ले आइयो, क्योंकि मेरे मोबाइल का बैक कवर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो फाइनली भाई ने मेरे लिए लेके आया यार। थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू सो मच यार। और लेके आया, मैं यहाँ पे खरीदता यही मुझे 300 400 500 रुपए के मिलते थे, मगर इंडिया में 120 रुपए में दोनों मिल गया है। कांच भी मिल गया है और इसका ये भी मिल गया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसे लगाऊंगा अपने मोबाइल में।
एंड मैं प्रॉपरली बराबर से होल्ड कर सकता हूँ। मेरे कैमरे को भी मैं आराम से छुपा सकता हूँ क्योंकि इसमें कैमरा प्रोटेक्शन की। मेरा भाई ये लाने के लिए यार थैंक यू सो मच पूरे दिल से यार। मैंने ना 3-4 लोगों को मैसेज किया मगर किसी ने भी मतलब किसी ने रिप्लाई दिया तो किसी ने बोला कि यार मेरा आना ही कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें गम का मेडिकल फिट नहीं है। एंड दैट्स ऑल, आज मेरे पास में है और तूने ला के दिया इसके लिए थैंक यू। चलो देखते हैं अपना चावल हुआ कि नहीं। बोल रखा था कि मैं चावल डाल देता हूँ। तो रॉबिन भाई यहाँ पे हो, सही है दीदी। ये है मेरा कुकर और ये मेरा इंडक्शन है। हाँ, और मैं चावल आई थिंक हो चुका है। चावल को चेक कैसे करते हैं मैं बता दूँ। मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के रखा था, यहाँ पे मैंने चावल को ऐसे गिरा दिया है और मैं इसको यहाँ पे ऐसे चेक करूँगा। इसका मतलब मेरा चावल हो गया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैश हो रहा है मेरे हाथों से। आप सकते हैं तो इसको और करूँगा। ये बन चुका है, अब पकाना है दाल, फिर इसके बाद खाना है, रेडी होना है और टॉप करना है घर पे। रास्ते में वीडियो को एडिट करना है, ये प्लस पॉइंट है मेरा क्योंकि मेरे को बस में 1 घंटे का टाइम मिल जाता है तो मैं पूरी फोकस के साथ में अपने वीडियो को एडिट कर। तो भाई जी दाल तो रेडी हो गई है, अब खाते हैं। फीलिंग क्वाइट हंग्री। तो दोस्तों आज कैसा लग रहा हूँ मैं, ये मास्क लगा लेता हूँ पहले। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, ये कंपनी ने मुझे नया टी शर्ट दिया है और क्योंकि प्रमोशन चालू है इस टी शर्ट का, प्लान बेस्ड बर्गर। तो फिर प्लान बेस्ड पैटी आ रहा है, कुछ नया समथिंग आ रहा है तो पहना दिया है, बोला कि पहन के आओ। तब तक हमारा नया टी शर्ट नहीं आ रहा है कंपनी से, तब तक हम यही पहनेंगे और इसको ही प्रमोट करेंगे कि क्या क्या नया आ रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग आई एम डूइंग। चलो कोई नहीं है, जा रहा हूँ अपने बम्बई वाले दोस्त से मिलने, फिर वहाँ से निकलूंगा। अभी भी मेरे पास 30 मिनट है तो यहाँ पे ना मेरे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत हो गया। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, मतलब ऑल रूटीन आर फिक्स्ड। पहले की तरह फिक्स नहीं होता था क्या क्या करना है, अरे जब मन किया ये कर लेंगे ना। तो फिर अब है ना, अगर ये टाइम पे ये नहीं किया ना पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो समझ रहे हो, ये सब चालू होता है यहाँ पे आने के बाद में। एक टाइम डिसिप्लिन मैनेज हो जाता है, टाइम डिसिप्लिन बन जाता है। तुमको इतने टाइम पे नीचे पहुंचना है वरना बस चली जाएगी, तो तुम अपने आप ही रेडी हो जाओगे और अपने आप उठने टाइम पे उठ जाओगे। पहले अरे मम्मी तो 10 बार मार के जगाती थी, उठता ही नहीं था, पानी डाल देती थी सिस्टर तो भी उठता नहीं था। मगर नाउ देख रहे हो प्रॉपर टाइम, खाना टिफिन सब रेडी है, बस जाना है। चलो निकलते, दोस्त के पास मिलते हैं क्योंकि थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना भाई, कवर ला के दिया, ग्लास ला के दिया। सो ऑलरेडी बोल दिया, एक बार फिजिकल और जाके बोलते हैं, उसको भी वीडियो में इन्वॉल्व करते हैं, मजा आएगा क्योंकि दूसरों को इंटीग्रेट करना वीडियो में एक अच्छी बात है। तो भाई साहब अपन ने एंट्री मार लिया, अपना बंदा मोबाइल चला रहा है। मिलते हैं, जैसा बोला था मैंने बात हो गई थी और भाई साहब फाइनली भाई से मिल गया। अगर मिला देते हैं तो हाय। तो ये है भाई साहब रितेश और कल ही आए हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा अभी स्टार्टिंग में ही। एंड नाउ ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आवर कोट फूड कंपनी। अभी ये किस में जाता है तो बाद में डिसाइड करेंगे कि जब इनका मेडिकल फिक्स हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो कंपनी बाद में बताएगी कि यार कौन से ब्रांड के लिए सिलेक्टेड हो। अच्छी थैंक यू उसके लिए लेके आया। चलो ये भाई अपना नाम बोलो भाई साहब। सुल्तान मलिक। सुल्तान भाई भी आए हैं फ्रॉम कोलकाता। तो जो सुल्तान भाई भी आए हैं, दोनों जन साथ में थे, दो ही टिकट, दो ही जन आए थे मगर, और बाकी आने वाले थे आज या कल में आ जाएंगे। तो खाली वीरा से 2 लोग आए, हम लोग एक साथ में 5 लोग आए थे। ऐसे धीरे धीरे करके आ रहे हैं और आ गया। एक बात और खुशखबर ये है कि फैमिली वीजा चालू हो चुका है और फैमिली वीजा से अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली वाले को आप यहाँ पे मंगा सकते हो। ये न्यू पार्ट है, तो फिर अगर जिसको मंगाना है मतलब अपनी फैमिली को बुलाना है आप बुला सकते हो। बाय बाय बाय। तो ये लोग आज फाइनल मेडिकल सी यू। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा Q&A वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा। और वीडियो को पसंद आया तो क्या करना है आपको, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो
and you want more about something, just comment it down now. यही था आज का हेल्पर। तो आप नए हो इस मेरे चैनल पर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? एंड थैंक यू बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जल्दी होने वाले हैं जल्दी होने वाले हैं मेरे कंप्लीटिंग। तो इज वन ऑफ द for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year